नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फाइनल लिस्ट जो है जारी कर दी और इसी के साथ ही धार विधानसभा में तय हो गया कि एक बार फिर जो है नीना विक्रम वर्मा को मौका मिला है। चौथी बार जो है नीना विक्रम वर्मा को मौका मिला है। तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं, तमाम नेता यहां पर एकत्रित हैं। हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या उत्साह है और क्या सारी चीज़ें हैं, किस तरह से जो है इसे लोग देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां होंगी और क्या तमाम चीज़ें। आइए, क्या माहौल लग रहा है, हम सभी से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साह जानेंगे। जी बताइए। माहौल आप देख रहे हैं उत्साह से लबरेज है, क्योंकि ये जो टिकट मिला है ये 15 साल का जो हमारा काम था उसके कारण मिला है और हम शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है और ये उत्साह विजय तक जारी रहेगा। क्या लगता है ये मौका एक बार फिर कहा जा रहा है कि चौथी बार माता राम, क्या इसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें सामूहिक निर्णय होते हैं और हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रदेश नेतृत्व है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे मध्य प्रदेश के संगठन के शिल्पीकार, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय VD शर्मा भाई साहब, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय हितानंद जी भाई साहब, उनका सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पीतमपुर के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जो केंद्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान समिति के संयोजक माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, प्रदेश के चुनाव के प्रभारी माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, सह प्रभारी अश्वनी वैष्णव साहब, उन सभी केंद्रीय नेतृत्व का भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धार विधानसभा जो पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रीमती नीना विक्रम वर्मा कर रही है और आप देख रहे हैं कि पीतमपुर नहीं, उन्होंने पूरी विधानसभा के अंतर्गत एक ऐतिहासिक विकास कार्य किए और एक गृहिणी महिला जो पहली बार 2008 में चुनाव लड़ी और जनता के आशीर्वाद से लगातार चुनाव जीतती रही और चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकास कार्य किए, क्योंकि ये मिनी भारत के रूप में जाना जाता है पीतमपुर। यहाँ उन्होंने कोविड काल में जो समस्या हॉस्पिटल की देखी, तो आज पीतमपुर का हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से तब्दील कराकर 6 करोड़ रुपए मंजूर करा दिए। और एक लंबे समय से यहाँ के श्रमिक भाइयों की मांग थी ESIC हॉस्पिटल की, जो नंदानगर जाना पड़ता था, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, कर्मचारीगण फैक्ट्रियों में बहुत काम करते, बहुत समस्या थी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से समन्वय करके उन्होंने 100 बेड का ESIC हॉस्पिटल पीतमपुर में मंजूर करवाया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि धार में जो आदिवासी अंचल है और आदिवासी अंचल में धार जिला मुख्यालय पे उन्होंने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करा के भी भूमि पूजन हुआ। इसी प्रकार धार मुख्यालय पर उन्होंने लॉ कॉलेज को भी स्वीकृत कराया। पीतमपुर के अंदर जो श्रमिक भाइयों के जो बच्चे थे, इंदौर, रहू और मऊ कॉलेज जाना पड़ता था, डिग्री कॉलेज यहाँ मंजूर हुआ और आज डिग्री कॉलेज भी यहाँ संचालित है। इसी प्रकार से नर्मदा योजना जो अमृत में है वो भी उन्होंने स्वीकृत करवाई। तो आज जो विकास की बात करें तो एक बहुत बड़ी फेरस्ती मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक नीना वर्मा जी ने और माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा जी के मार्गदर्शन में एक पीतमपुर को नई दिशा, इस धार विधानसभा क्षेत्र को नई दिशा दी है। और आपने भी कुछ
दिन पूर्व एक महती आवश्यकता पीतमपुर की थी, तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक नीना वर्मा जी के निवेदन पर आज पीतमपुर में मेट्रो ट्रेन की भी सौगात दे दी, जो कि पीतमपुर की जनता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि। और जो उनका राजनीतिक जो जीवन है 50 साल का विक्रम वर्मा जी का, जिन्होंने एक साफ सुथरी छवि के साथ इस मध्य प्रदेश और देश में राजनीति की, उनके मार्गदर्शन में पूरी विधानसभा में चहुमुखी विकास किए। तिरला को नर्मदा से जोड़ना, डिठान को भी नर्मदा से जोड़ना, बाईपास आप देख रहे हैं, बाईपास का भी निर्माण जो है वो है, रेलवे ओवर ब्रिज की भी मंजूरी हो गई, इंडोरमा में एलिवेटेड ब्रिज की मंजूरी हो गई। एक तमाम जो विकास की बात करते हैं, एक विकास का एक लंबा इतिहास और एक विकास की बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक नीना वर्मा जी ने उपलब्धि इस क्षेत्र को कराई है। पिछली बार की अगर हम बात करें पिछले इलेक्शन की, तो 7 में से 6 विधानसभा सीटें जो है कांग्रेस के कोटे में गई। एकमात्र ऐसी सीट रही जो बीजेपी के हाथ में लगी। इस बार क्या गणित बैठ रहा है, क्या लगता है कि किस तरह आप इसे अपनी नज़र से देख रहे हैं? पिछली बार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे, किसानों का जो वचन पत्र निकाला था, अभी आपने देखा था नारी शक्ति का भी वचन पत्र निकाला था। 2018 में किसानों का वचन पत्र निकाला था, किसानों का कर्जा माफ करने का। उस भ्रम में जो धार में हम जो 7 में से 6 सीट हार गए थे और 1 सीट जो धार की भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी जीती, वो सीट धार विधानसभा। और अभी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस में कपड़े फाड़ने वाली जो कहावत अभी आपने देखी होगी कि जिनको टिकट आपस में बटे, घर में बटे, कोटे में बटे, परमिट पद्धति में बटे, कमलनाथ जी ने उनके टिकट ले लिए, दिग्विजय सिंह जी ने उनके टिकट ले लिए, बाकियों ने हाथ मल लिए। अब जिनको टिकट नहीं मिले तो कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह जी और उनके सुपुत्र के कपड़े फाड़ो। तो आज कांग्रेस में कपड़े फाड़ने की स्थिति निर्मित है और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित संगठन है। हमारे नेतृत्व के रूप में मध्य प्रदेश में धार नहीं, धार जिले की सातों विधानसभा भारी बहुमतों से विजय। जी, बालमुकुंद सिंह गौतम जी का कहना है कि इस बार हमने बहुत ही भयंकर तैयारी कर रखी है और उस बड़ी तैयारी के साथ वापसी करेंगे और एक बड़े अंतर के साथ जो इस बार चुनाव जीतने की तैयारी होगी। वो हर बार मैं बोलता हूँ, जब जब चुनाव होता है तो मैं सोचता हूँ कि वो भयंकर तैयारी में ही रहे क्योंकि जब 3 चुनाव हुए, जब भी उनसे आप मीडिया के लोग मित्र बात करते हैं, भयंकर तैयारी। अरे राजनीति स्वच्छता की राजनीति होती है, राजनीति का स्वच्छ वातावरण होता है, जनता का समर्थन होता है। भयंकर का मतलब क्या होता है? क्या इजराइल और गाजा पट्टी का युद्ध है जो भयंकर तैयारी करना है? अरे जनता का समर्थन है। 3 बार भी आपने मैदान में आए, अब 4थी बार भी आए, लेकिन इस बार बड़ी तैयारी के साथ वापसी करी है, उन्होंने कहा है। मुझे लगता है 7 तारीख को हमला हुआ तो शायद वो इजराइल और गाजा पट्टी के संपर्क में होंगे, इसीलिए भयंकर तैयारी की बात कर रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, उन्होंने नगर पालिका में भी, लोकसभा में भी और पिछले 3 चुनाव उनके। मुझे तो एक बात समझ में ही नहीं आ रही है कि परिवार में खाली उनको टिकट उनका स्वयं का या पत्नी का ही दिखता है। मतलब कांग्रेस में धार विधानसभा में कोई कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है ऐसा। और हम तो 3 बार से चुनाव लड़ रहे परंपरागत तरीके से, हमें तो बहुत खुशी है और मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि परंपरागत रूप से
आमने सामने है और जनता जो फैसला करेगी उसको स्वीकार है। और हमारी तैयारी कार्यकर्ता अनुशासन तरीके से, पार्टी के निर्देश अनुसार, और जो हमारे प्रदेश की सरकार और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो विकास कार्य किए और नीना वर्मा जी ने विकास कार्य किए, उनके आधार पर कार्यकर्ताओं की मेहनत पर प्रचंड बहुमत से धार विधानसभा जीतेंगे। एक आखिरी सवाल है, कहीं ना कहीं पिछले चुनावों में कार्यकर्ताओं ने और जनता ने खुली गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखी है। क्या लग रहा है कि इस तरह की गुटबाजी जो है उसका निराकरण शीर्ष नेतृत्व ने कर दिया है, या फिर इस चुनाव में भी जो है वो देखने को मिलने वाला? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें अनुशासन सर्वोपरि है, और भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता पार्टी और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है। भाई, इसके पूर्व में भी टिकट जो है परिवर्तन हुए, लोग लड़े और कार्यकर्ताओं ने काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है और किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है। आपको अगर गुटबाजी देखना है तो प्रदेश लेवल पे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, और ताज़ा उदाहरण मऊ विधानसभा में आप देख सकते हो कि कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, पूरा सामूहिक निर्णय है, केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है, और सामूहिक रूप से काम करके पार्टी भारी बहुमतों से विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता संजय वैष्णव जुड़े, जिन्होंने तमाम जानकारियां हमें दी। और देखना होगा कि जितना उत्साह इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, क्या उतना ही रोचक जो है चुनाव होने वाला है। शुक्रिया, जय हिंद।